आवर चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर रिसोर्सेज के बारे में। तो अब हम देखेंगे रिसोर्सेज होता क्या है। तो रिसोर्सेज एनीथिंग दैट इज फाउंड इन नेचर एंड हैज सम वैल्यू और यूज फॉर ह्यूमन इज कॉल्ड रिसोर्सेज। हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हमारे ज़रूरतों को पूरा करती है वे सभी क्या है, रिसोर्स है, मतलब संसाधन है। आया समझ? जैसे हो गया लैंड, वाटर, सोयल, बोर्ड, मार्कर इटीसी। जैसे कि लैंड मतलब भूमि पे हम रह रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, इस पे हम घर बना रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक संसाधन हुआ। वाटर हुआ, वाटर से हम प्यास बुझाते हैं, तो ये भी संसाधन हुआ, क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। ऐसा समझ। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब आप समझ रहे होंगे, या हम बता देते हैं। नेचुरल मतलब होता है प्रकृति, और रिसोर्सेज मतलब संसाधन। जो संसाधन प्रकृति द्वारा पाए जाते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो एग्जांपल हो गया लैंड, वाटर, सोयल। लैंड, वाटर, सोयल को हमने खुद से नहीं बनाया है, ये प्रकृति द्वारा आया है, ये पहले से आया हुआ है, हमारे आने से पहले। अब दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब होता है मानव संसाधन। तो हम एक मानव है और हम भी किसी दूसरे की जरूरत को पूरा करें, तो हम भी हुए मानव संसाधन। तो एग्जाम्पल में हो गया ह्यूमन। अब थर्ड है मैन मेड रिसोर्सेज, मतलब मानव द्वारा निर्मित संसाधन जो कि मानव द्वारा बनाए गए हैं। जैसे पेन, हॉस्पिटल, स्कूल जिसमें आप पढ़ते हैं, हॉस्पिटल जिसमें आप इलाज करवाते हैं, मार्कर जिससे आप लिख रहे हैं, या बोर्ड भी मानव द्वारा बनाया गया है जिस पे हम अभी लिख रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम रिसोर्सेज के टाइप्स को डिफाइन करेंगे। तो रिसोर्सेज के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड फुलफिल आवर नीड्स। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा पाया गया हो या प्रकृति से हमें मिलता हो और हमारी जरूरतों को भी पूरा करता हो। ऐसा समझ कि प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हो और वे नेचर से ऑब्टेन किया गया हो, नेचर से प्राप्त किया गया हो। जैसे लैंड, वाटर, एयर, सॉइल एटसेट्रा। लैंड जैसे हम पिछले बार बताया कि लैंड का यूज हम लोग घर बनाने के लिए करते हैं, उसी पे घर बनाते हैं, उसका बिल्डिंग बनाते हैं। अब दूसरा हो गया वाटर। वाटर से हम किसी की प्यास बुझाते हैं या अपनी प्यास बुझाते हैं, तो वाटर भी एक संसाधन हो गया। तीसरा है एयर। एयर जैसे हम लोग सांस कहाँ लेते हैं, एयर एटमॉस्फेयर में एयर जो प्रेजेंट होता है उससे हम सांस लेते हैं, और सांस जिस एयर को लेते हैं उसका नाम होता है ऑक्सीजन। ऐसा समझ। तो एयर भी हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि एयर नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, और हम नहीं रहेंगे तो ये पृथ्वी नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट है सॉइल। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। पृथ्वी के ऊपरी सतह को मिट्टी कहा जाता है। समझ में आया? तो सोयल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज में आ गए एटसेट्रा। अब हम देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। एग्जांपल रोड, हॉस्पिटल, हाउस इट्सी। मानव निर्मित संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जो मानव द्वारा बनाए गए हों। आप देखिए इसका हिंदी से ही समझ जाइए। मानव निर्मित संसाधन मतलब मानव द्वारा बनाए गए सभी संसाधन जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही हो, वैसे संसाधन को हम लोग मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। जैसे रोड जिस पे हम चलते हैं, किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाते हैं। तीसरा हो गया रोड, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, ये सभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। अब हम रिसोर्सेज के थर्ड टाइप को पढ़ेंगे जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेज। व्हेन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्किल, एक्सपर्टाइज गो अप एंड ह्यूमन बीइंग एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। जब किसी मनुष्य का सोचने की क्षमता डेवलप होता है, उसका स्किल डेवलप होता है, या किसी शिक्षा डेवलप होता है, या किसी काम को करने की क्षमता में डेवलप होता है, तो वो आदमी एक नए रिसोर्सेज को जन्म देता है, एक नए रिसोर्सेज की खोज करता है। ऐसा समझ। जैसे कि हो गया ह्यूमन, हम लोग आदमी हैं, हम लोग भी एक नए आदमी की खोज करते हैं रिप्रोडक्शन जरिए। अब हम लोग दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कोई पानी मांगा, हमने पानी दिया, तो हम भी एक संसाधन हो गए, हमारे जरिए किसी की ज़रूरत पूरा हो रही है। आया समझ। तो एक बार हम लोग फिर रिपीट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। जब किसी आदमी की शिक्षा की क्वालिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, या उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, एजुकेशन सिस्टम बढ़ता है, तो वो आदमी कुछ नए रिसोर्सेज को क्रिएट करने में अपना दिमाग लगाने लगता है, और वैसे ही नया रिसोर्सेज डेवलप होता है, इंक्रीज होता है, उसकी संख्या
इंक्रीज होती है। ऐसा मत जैसे कि हो गया ह्यूमन ने, देखिए हम एक बढ़िया एग्जांपल दे रहे हैं। पहले एरोप्लेन का इन्वेंट नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था, तो हमारे राइट ब्रदर्स जो हैं उन्हें बर्ड से दिमाग आया। उन्होंने बर्ड्स को देखा कि वो 2 पंख के साथ उड़ रही है हवा में, तो उन्होंने भी सोचा कि अगर बर्ड्स उड़ सकती है तो मानव निर्मित द्वारा कोई संसाधन क्यों नहीं उड़ सकता। तो उन्होंने एरोप्लेन को डिस्कवर किया, डिस्कवर नहीं इन्वेंट किया। तो उन्होंने सोचा, तो आप लोग देखते हैं कि बर्ड्स की तरह एरोप्लेन में भी 2 विंग्स होते हैं, 2 पंख होते हैं, आया समझ। वो भी आकाश में उड़ती है, बर्ड्स भी आकाश में उड़ते हैं। तो वैसे ही फिर पेपर का हम ले लेंगे एग्जाम्पल कि बम्बू हो गया नेचुरल रिसोर्स है, उसको ह्यूमन अपने फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में ले जाके उसको प्रोसेस करती है और उसके बाद एक नया पेज तैयार होता है। तो पेज कैसे तैयार हो, मानव का जब सोचने की क्षमता या उसका एजुकेशन लेवल जब इंक्रीज हुआ, डेवलप हुआ, तो उन्होंने सोचा कि एक हम लोग नया चीज़ बनाते हैं जिससे हम और आप पढ़ सके। तो उन्होंने पेज को इन्वेंट किया। ऐसा समझ, आई होप आपको समझ में आएगा रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके 3 टाइप्स भी समझ में आएगा। तो रिसोर्सेज इन्हीं 3 टाइप्स के आगे भी कुछ और टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के, जिसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी सपोर्ट आवर चैनल, देखते रहिए ओवर इंडिया। थैंक यू।